इस्लामी मान्यताओं के अनुसार हजरत आदम अलैहिस्सलाम पहले इंसान और पहले नबी थे जिन्हें अल्लाह ताला ने मिट्टी से पैदा किया। उनके आने से इंसानी इतिहास की शुरुआत हुई। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक, रचना के बाद अल्लाह ने एक और मखलूक, प्राणी को जल्द ही पैदा किया और वो था कुत्ता। इस वाकये के पीछे एक बहुत गहरा सबक और हिकमत, बुद्धिमानी छुपी हुई है। हजरत आदम की तख्लीक। कुरान और हदीस में आता है कि अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से बनाया और उनमें अपनी रूह फूंकी। फिर अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो। सब फरिश्तों ने सजदा किया सिवाय इब्लीस, शैतान के। यही वो वक्त था जब इब्लीस ने तकब्बुर किया और इंसान का दुश्मन बन गया। हजरत आदम के तन्हा होने का एहसास। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में थे, वे अकेले थे। अल्लाह ने उन्हें साथी के तौर पर हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा किया। मगर इसके अलावा कुछ और भी था जिसे अल्लाह ने जल्द ही पैदा किया, और वो था कुत्ता। कुत्ते की तख्लीक, हिकमत क्या थी? इस्लामी रवायतों और सूफियाना तासुरात, आध्यात्मिक विचारों में कहा जाता है कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाला गया और उन्हें तन्हाई, डर और गम का सामना हुआ, तो अल्लाह ने उनके दिल को तसल्ली देने और उनकी हिफाजत के लिए कुत्ते को पैदा किया। एक, वफादारी की मिसाल। कुत्ता वो जानवर है जिसे इंसानों से गहरा लगाव होता है। अल्लाह ने उसे आदम अलैहिस्सलाम का साथी बनाया ताकि वो उनके साथ रहकर उन्हें डर से महफूज रखे। आज भी कुत्ते की सबसे बड़ी पहचान उसकी वफादारी है। चाहे मालिक भूखा हो या अमीर, कुत्ता उसे नहीं छोड़ता। 2, हिफाजत का जरिया। जब आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेजा गया तो उन्हें एक अनजानी और नई जगह पर रहना पड़ा। वहां न कोई घर था, न कोई साथी। ऐसे में जानवरों और शैतानी ताकतों से हिफाजत के लिए कुत्ते को पैदा किया गया। 3, तन्हाई का इलाज। इंसान एक सामाजिक मखलूक है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तन्हाई दूर करने के लिए अल्लाह ने सिर्फ इंसानी साथी, हव्वा, नहीं दिए, बल्कि जानवरों को भी उनके करीब लाया। कुत्ता उनमें सबसे ज्यादा वफादार और करीबी था। कुत्ते की अहमियत इस्लाम में। इस्लाम में आम तौर पर कुत्तों को घर में पालने की इजाजत सीमित है, लेकिन इसकी वफादारी और फर्ज निभाने की मिसालें हदीसों में मिलती हैं। 1, अशाब एकहफ का वाकिया। कुरान में एक जगह अशाब एकहफ का जिक्र आता है। कुछ नौजवान जो ईमान की हिफाजत के लिए एक गुफा में छुप गए। उनके साथ एक कुत्ता भी था जो गुफा के बाहर पहरा देता रहा। अल्लाह ने उसे भी उन नेक लोगों की सोहबत, संगति में जिक्र किया। 2, कुत्ते की इंसाफ पसंदी। एक हदीस में आता है कि एक बार एक प्यासा कुत्ता कुएं के पास घूम रहा था। तभी एक गुनाहगार औरत ने उसे पानी पिलाया। अल्लाह ने उस नेक काम की वजह से उसके गुनाह माफ कर दिए। इससे पता चलता है कि इस जानवर के साथ रहमदिली करना भी नेक काम है। सूफी दृष्टिकोण से कुत्ता। सूफी बुजुर्गों ने भी कुत्ते को अदब, सब्र और वफा का प्रतीक माना है। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह एक बार जंगल से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि एक कुत्ता बहुत भूखा है। उन्होंने अपनी रोटी उसे दे दी। फिर कहा, या अल्लाह, इस कुत्ते से मुझे सबक मिला, वफा का, सब्र का और शुक्र का। क्या कुत्ता नापाक है? बहुत से लोग मानते हैं कि कुत्ता नापाक होता है, लेकिन शरीयत में नापाकी का ताल्लुक उसके थूक या लार से है, न कि खुद कुत्ते से। ये भी इसलिए कि वो बीमारियां फैला सकता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि कुत्ता कमतर मखलूक है। इस्लाम में हर मखलूक का मकसद और मर्तबा है, सबक और पैगाम। इस वाक़ये से हमें कई बातें सीखने को मिलती हैं। 1, अल्लाह ताला हर चीज को मकसद से पैदा करता है। कुत्ते की तख्लीक में हिकमत थी, आदम अलैहिस्सलाम की हिफाजत और राहत। 2, छोटे और कमजोर मखलूक भी बड़ी खिदमत अंजाम दे सकते हैं।
3. वफादारी, सब्र और खिदमत। ये ऐसे गुण हैं जो इंसान को भी काबिले तारीफ बनाते हैं। 4. हर जानवर का इस कायनात में एक रोल है और इंसान का फर्ज है कि वो उनकी कद्र करे। निष्कर्ष, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पैदा होते ही अल्लाह ने कुत्ते को भी उनकी मदद और साथ के लिए पैदा किया। ये कोई संयोग नहीं था, बल्कि अल्लाह की हिकमत और रहमत का हिस्सा था। कुत्ता एक ऐसा जानवर है जो इंसान का सच्चा साथी, पहरेदार और वफादार है। इस्लामी शिक्षाओं में हमें उसके साथ रहमदिली, इंसाफ और अदब से पेश आने की सीख दी गई है।